जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्रहित में शिक्षा, दिस इज नीरज कुमार। तो दोस्तों, आप लोग फिर से देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर। तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड क्लास से 10th के जो संस्कृत का बुक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें से 7 पार्ट का जो है ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। और आज जो है हम लोगों को आगे चर्चा करना, आप लोग देख सकते हैं यहाँ। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा कर लिया है नीति श्लोका तक, और नीति श्लोका से अगला पार्ट जो है कर्मवीर कथा। तो यहाँ से आज हम लोग का वीडियो आगे कंटिन्यू होगा। तो ये हमारी संस्कृत की आखिरी जो वीडियो रहेगी, इसको ध्यानपूर्वक देख लेने से हमको ये फ़ायदा होगा कि संस्कृत में हम भी अच्छे स्कोर कर सकेंगे। तो अब देख सकते हैं हम चलेंगे यहाँ पे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा एक प्यारा सा कमेंट करें। तो देख सकते हैं अगला लेसन जो है आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर से हम लोग जो है लगभग 150 प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे। तो ये अगला लेसन है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो ये देख सकते हैं कर्मवीर कथा से पहला प्रश्न जो है कि कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। तो कर्मवीर कथा जो है समाज में एक दलित वर्ग की कहानी है, कथा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी। यानी कि कर्मवीर कथा पाठ में स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी। तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, जो कि इस कथा के नायक थे राम प्रवेश राम। उन्होंने स्नातक की परीक्षा प्रथम स्थान से पाई और उनकी ख्याति बढ़ी, उनकी प्रसिद्धता बढ़ी थी। अगला, कर्मवीर कथा कहाँ का रहने वाला था। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था। कर्मवीर जो था राम प्रवेश, वो कहाँ का रहने वाला था। तो कर्मवीर जो था वो भिखन टोला का रहने वाला था। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया था। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया। तो कर्मवीर कथा में शिक्षक जो है वो राम प्रवेश राम को पढ़ाना आरंभ किए हुए थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया था। कि कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया था। तो प्रश्न संख्या का 5 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, कि केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में कर्मवीर राम प्रवेश राम ने उन्नत स्थान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, किसके अर्थभाव में राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश किया था। किसके अर्थभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया था। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपने पिता के अभाव में भी राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन, भिखन टोला किस प्रांत में है। भिखन टोला किस राज्य में है। ठीक है, तो भिखन टोला जो है वो बिहार के एक जगह पे एक क्षेत्र में है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, भिखन टोला देखने आए थे, कौन आए थे। भिखन टोला देखने कौन आए थे। तो भिखन टोला को देखने के लिए जो थे राम प्रवेश राम के जो शिक्षक थे वो आए थे। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, कि स्नातक में राम प्रवेश राम ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था। यानी कि स्नातक की जो परीक्षा थी उसमें राम प्रवेश राम कौन सा स्थान प्राप्त किए थे। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, जो है प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था। कर्मवीर जो राम प्रवेश राम थे उन्होंने कौन सा पद प्राप्त किया था। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, सबसे ऊंचा पद महत्तम पद प्राप्त किए हुए थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न, कि लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है।
तो लक्ष्मी जो होती है वैसे व्यक्ति के पास आती है जो उद्योगी होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन, करमवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? तो करमवीर राम प्रवेश राम जो थे वह किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किए थे? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में करमवीर राम प्रवेश राम ने सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? तो राम प्रवेश राम जो थे करमवीर थे, उनकी ख्याति उनकी प्रसिद्धता सभी जगह गूंजने लगा था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला, कि परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? तो परिश्रमी पुरुष को जो है लक्ष्मी वर्ण करती है, लक्ष्मी उनके पास जाती है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन, कि दलित पुरुष का क्या नाम था? यानी कि जो दलित पुरुष था जिन्होंने पढ़ाई में अपना नाम कमाया था वो कौन थे? तो राम प्रवेश राम थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, करमवीर कौन है? तो करमवीर जो है वो राम प्रवेश राम है। इसका आंसर भी जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, बालक किसके शिक्षण शैली से उत्कृष्ट आकृष्ट हुआ? बालक जो है किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर भी जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। यानी शिक्षक की जो शिक्षण शैली थी उससे बालक जो है राम प्रवेश राम बहुत ज़्यादा आकृष्ट हुए थे। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलते हैं अगले लेसन पे। अगला लेसन है दयानंद स्वामी दयानंद, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित यह पाठ हमारा है। अगला प्रश्न, इस पाठ से पहला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? यानी आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती ने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो मुंबई में हुई थी। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती किस ग्राम में उनका जन्म हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है वो टंकारा ग्राम में हुआ था। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, मूल शंकर किनका नाम था? तो ये मूल शंकर जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसके बारे में मैंने बताया था कि आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया था? यानी कि अपने धर्म में परिवर्तन लाया था हिंदू समाज को छोड़ करके। तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। जो दलित लोग थे वो हिंदू समाज को छोड़ करके अपना धर्मांतरण अपनाया था। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती के माता पिता किसके उपासक थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो माता पिता थे वो शिव के उपासक थे। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन जो है वो हुआ था 1883 में। अगला, स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि समाज सुधारक कौन थे? तो समाज सुधारक जो थे वो स्वामी दयानंद थे। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म जो है वो गुजरात प्रांत में, गुजरात राज्य में हुआ था। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद की रचना। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? देखिए, स्वामी दयानंद जो थे वो वैदिक ग्रंथ के प्रचार किए थे। तो किन के कहने पर किए थे? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। गिरिजानंद के कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था। अगला, निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे?
तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? अपने घर को छोड़ करके स्वामी दयानंद कहाँ गए थे? तो अपने घर को छोड़ करके सबसे पहले स्वामी दयानंद मथुरा गए हुए थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो है इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म जो है इसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले लेसन पे। अगला लेसन है मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम से कुछ प्रश्न है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो मंदाकिनी वर्णनम का पहला जो प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के जो रचनाकार है वो थे महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। चूंकि मंदाकिनी वर्णनम जो है वो रामायण का ही एक पार्ट है, सो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कि रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? तो रामायण और मंदाकिनी वर्णनम दोनों पाठ के रचनाकार जो है वो महर्षि वाल्मीकि। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? यानी कि अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो अयोध्या जो है वो रामायण का भाग है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला, रघुवंश काव्य की रचना किसने की थी? रघुवंश काव्य की रचना किसने की थी? तो रघुवंश काव्य की जो रचना थी रघुवंशम या मेघदूतम, इसका रचनाकार थे कालिदास। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होता है? तो मंदाकिनी नदी जो है वो चित्रकूट पर्वत के निकट प्रवाहित होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला, सीता रामचंद्र की क्या थी? सीता जो थी रामचंद्र की क्या थी? तो सीता सबको जानते हैं रामचंद्र की पत्नी थी, भगवान राम की पत्नी थी सीता। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन कि मंदाकिनी नदी कहाँ है? मंदाकिनी नदी कहाँ है? इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूट पर्वत के समीप में है। नेक्स्ट, मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में हुआ है? यानी कि मंदाकिनी नदी का वर्णन जो है रामायण के अयोध्या कांड में हुआ। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया है? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन जो है मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, मंदाकिनी नदी के में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में स्नान कौन करता है? तो मंदाकिनी नदी में जो ऋषि मुनि होते हैं वो स्नान करते हैं। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी राजराज की क्या दिखती है? मंदाकिनी राजराज की क्या दिखती है? तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन म्यू। ठीक है, तो इस तरह से यह अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? वही क्वेश्चन, तो मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। इससे इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन, नाचने के समान कौन दिखता है? तो नाचने के समान जो होते हैं पर्वत जो है वो नाचने के समान दिखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और इस लेसन का यह लास्ट क्वेश्चन है कि हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? मंदाकिनी। अगला बहुत बढ़िया लेसन है व्याघ्र पथिक कथा। ठीक है, बाघ और एक राही की कहानी। इस लेसन से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं संस्कृत के एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रश्न का, इस लेसन का पहला प्रश्न, व्याघ्रपथी कथा के रचयिता कौन है? तो व्याघ्रपथी कथा के जो रचयिता हैं वो नारायण पंडित है। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, व्याघ्रपथी कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? व्याघ्रपथी कथा जो है वो हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, मित्र लाभ खंड से यह लिया गया है। नेक्स्ट, कि कुत्र त्वकंकणम यह किसने कहा? यानी कि व्याघ्रपथी कथा में एक वाक्य कहा जाता है कुत्र त्वकंकणम, तो यह वाक्य जो है किसने कहा था? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, बूढ़े बाघ ने कहा था। अगला, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुछ लिए तालाब के किनारे बोल रहा था?
तो व्याघ्र जो था, जो बाघ था, वो स्नान करके एक तालाब के निकट बैठ करके वो बोल रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, किसके द्वारा मारा और खाया गया? पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? तो पथिक और जो राही था वो बूढ़े बाघ के द्वारा मारा और खाया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्याघ्र के हाथ में क्या था? यानी कि जो बाघ था, बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, सुवर्ण कंगन था। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हितोपदेश का जो अर्थ होता है, हित का उपदेश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पथिक को किसने मारा था? तो पथिक को किसने मारा था? तो बुढ़े बाघ ने मारा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पथिक कहाँ फंस गया था? तो पथिक को बाघ ने चालाकी से कीचड़ में फंसा दिया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? यानी कि व्याघ्रपति कथा को पढ़ने के बाद, समझने के बाद क्या दुष्परिणाम जो है प्रकट होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि लोभ के कारण जो है पथिक जो है व्याघ्र के बहकावे में आ जाता है और अपना जान गंवा देता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ? लोभ से यानी कि सोने के कंगन के लोभ में कौन प्रभावित हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, पथिक यानी कि जो राही था वो लोभ से प्रभावित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन वंशहीन था? यानी कि वंशहीन कौन था? तो वंशहीन जो था वो व्याघ्र था। व्याघ्र जो है अपने आप को वंशहीन बता रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। अगला, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? यानी कि क्रिया जो होता है किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो कोई भी काम जो होता है वो ज्ञान के बिना भार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही चला जाएगा। अगला, दानशील कौन था? ठीक है, तो इस पाठ में व्याघ्रपतिक पाठ में दानशील किसे कहा गया था? तो प्रश्न संख्या 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि व्याघ्र जो है, बाघ जो है अपने आप को दानशील बतला रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। अगला, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो व्याघ्रपति कथा जो है वो हितोपदेश से लिया गया है, हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुराचारी कौन था? तो दुराचारी कौन था? तो वो व्याघ्र था, बाघ जो था वो दुराचारी था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो वैसे जीव, मतलब कि किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो हिंसक जीव जो हिंसा कर सकते हैं वैसे जीवों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। अगला, वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? तो वृद्ध व्याघ्र जो था वो सुवर्ण कंगणम देना चाहता, यानी कि सोने के कंगन देना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? तो जो मनुष्य लोभ करते हैं उस मनुष्य को लोभ कहाँ ले जाता है? तो उसको विनाश की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही चला जाएगा। इस तरह से अगला लेसन, कर्णस्य दानवीरता, यानी कि कर्ण की दानवीरता, इस पाठ से भी बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो कर्णस्य दानवीरता का यह जो पहला क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है वो लिया गया है कर्णभार से। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला है क्वेश्चन कि महतराम भिक्षाम याचे, ऐसा किसने कहा था? देखिए, महतराम भिक्षा याचे, इसने इस कथन को किसने कहा था? तो इस कथन को जो है, इस कथन को कहने वाले थे शक्र। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, शक्र ने कहा था। अगला, सूर्यपुत्र कौन थे? तो सूर्यपुत्र जो थे वो कौन थे? कर्ण थे। कर्ण को सूर्यपुत्र कहा जाता है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला, भास के कितने नाटक हैं? यानी कि भास जो कर्ण से दानवीरता लिखे हैं तो इनके कितने नाटक हैं? तो प्रश्न संख्या 4 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि भास के 13 नाटक हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। अगला, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कर्ण जो है वो कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन,
ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? तो ब्राह्मण रूप में जो है इंद्र प्रवेश किए थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दानवीर कौन था? तो दानवीर किसको कहा जाता है? तो दानवीर जो है वो कर्ण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। अगला, कर्ण किस देश का राजा थे? तो कर्ण जो थे वो अंग देश के राजा थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। कर्ण किसके पुत्र थे? तो कर्ण जो थे वो कुंती के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, भिक्षक किस वेश में आया था? तो भिक्षक जो थे वो किस वेश में कर्ण के पास पहुंचे हुए थे? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। भिक्षक जो है वो भिखारी के वेश में जो है कर्ण के पास पहुंचे थे। अगला, कर्णभार नाटक किसकी रचना है? तो कर्णभार नाटक जो है वो किसकी रचना है? तो भास की रचना है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं समय परिवर्तन के साथ शिक्षा जो है वो नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो अर्जुन जो थे पांचों पांडवों में दूसरे नंबर पे आते थे, तो तीसरे नंबर पे आते थे, तो वो जो है पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, कर्ण कवच और कुंडल किसको दे दिए? तो कर्ण जो है कवच और कुंडल जो है इंद्र को दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कवच और कुंडल किसके पास था? तो कवच और कुंडल जो है वो कर्ण के पास था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की थी? तो कर्ण जो थे वो कवच और कुंडल देने से पहले क्या देने की इच्छा प्रकट किए थे? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। वो अपना सिर देने तक के लिए तैयार थे। अगला, कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? तो कर्ण के कवच कुंडल जो थे उसे भेदा नहीं जा सकता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, न दातव्यम यह किसने कहा था? न दातव्यम इस बात को किसने कहा था? इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, शल्य ने कहा था। अगला क्वेश्चन, कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक भास थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगले लेसन पे आते हैं। अगला लेसन है विश्व शांति। ठीक है, तो विश्व शांति से कुछ प्रश्नों के बारे में हम लोग फिर से चर्चा करते हैं। तो इस पाठ का जो है पहला प्रश्न है, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, अशांतिपूर्ण वातावरण का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन, दो देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? तो दो देशों के बीच जो झगड़ा होता है उसको शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या होता है? तो दुख का विषय जो होता है वो होता है सार्वभौमिक अशांति। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो असहिष्णुता जो है वो द्वेष जो है असहिष्णुता पैदा करता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशांति मानवता का क्या कर रही है? अशांति जो है वो मानवता का क्या कर रही है? तो अशांति जो है वो मानवता का विनाश कर रही है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके बिना ज्ञान भार के समान होता है? ठीक है, तो ज्ञान जो होता है किसके बिना भार के समान होता है? तो ज्ञान जो होता है वो व्यवहार के बिना भार के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिया के बिना क्या भार है? क्रिया के बिना क्या भार है? तो क्रिया के बिना जो ज्ञान होता है भार होता है। ज्ञानम भारम क्रिया बिना कहा जाता है कि ज्ञान जो होता है क्रिया के बिना भार के समान होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? यानी विश्व शांति का कौन सा काल माना जा सकता है? तो विश्व शांति का काल जो होता है वो सूर्योदय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं फिलहाल। अगला क्वेश्चन, बैर को कौन बढ़ाता है? बैर को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ से जो होता है बैर में वृद्धि होती है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ
चला जाता है। अगला क्वेश्चन कि मानवता के विनाश का भय किससे है? मानवता का विनाश का भय किससे है? तो मानवता का विनाश का भय जो है वो अस्त्र से है। फिलहाल 10 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? तो अनेक राज्यों में जो है परस्पर शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध का मतलब होता है बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध करना, यानी कि वाद विवादों से जो है युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करने को ही शीत युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है कि क्या बलपूर्वक निवारणीय है? यानी कि बलपूर्वक क्या चीज़ जो है वो निवारणीय है? तो बलपूर्वक जो है स्वार्थोपदेश ये निवारणीय है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चलता है। अगला क्वेश्चन, अशांति के कितने कारण होते हैं? तो अशांति के जो होते हैं 2 कारण होते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? भारतीय दर्शन का मूल तत्व जो होता है शांति को माना जाता है। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? अशांति सागर के तटों के बीच जो है संपूर्ण संसार स्थित है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? तो कहा जाता है कि उदार चरित्र वसुधैव कुटुंबकम। तो उदार चरित्र वाले जो होते हैं वो वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, यानी कि संपूर्ण समाज को, संपूर्ण संसार को अपना भाई मानते हैं। अपना संपूर्ण समाज जो संसार जो होता है एक परिवार के समान होता है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और आज की इस संस्कृत क्लास 10th बिहार बोर्ड के ये लास्ट लेसन है। तो इसको हम लोग देखते हैं शास्त्रकारा, अंतिम पाठ जो है। तो इस प्रश्न में, इस पाठ का जो है पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या करा कि भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? तो भारतवर्ष में जो है वो है शास्त्रों की महती परंपरा जो है सुनी जाती है। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करा है कि वर्ग में कौन प्रवेश करता है? तो वर्ग में जो है कौन प्रवेश करता है? तो वर्ग में जो है शिक्षक प्रवेश करते हैं। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, किसके 6 अंग हैं? रामायण, महाभारत, पुराण या वेद? तो किसके 6 अंग है? तो वेद के 6 अंग है। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो जो छात्र होते हैं वो शिक्षक का अभिवादन करते हैं। प्रश्न संख्या 4 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक। अगला क्वेश्चन, कि शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ जो है वो किस शैली में है? तो शास्त्रकारा पाठ जो है वो प्रश्नोत्तर शैली में है, प्रश्न और उत्तर शैली। नेक्स्ट, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? व्यास, पाणिनि, चाणक्य या आर्यभट्ट? तो किसका व्याकरण जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाणिनि जो है उनका व्याकरण सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी 6 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञान का शासक कौन है? ज्ञान का शासक कौन होता है? तो ज्ञान का शासक जो होता है वो शास्त्र होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य बोध कौन कराता है? तो किसी भी मनुष्य का क्या कर्तव्य या अकर्तव्य होता है इसका बोध कौन कराता है? तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। शास्त्र जो होता है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग कितने हैं? तो वेदांगों की संख्या कितनी है? तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेदांगों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। अगला, उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? तो शिक्षा जो है वो उच्चारण क्रिया का बोध कराता है। फिलहाल 10 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? तो निरुक्त के जो रचयिता है वो यास्क है। प्रश्न संख्या 11 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला, छंद के रचयिता कौन है? तो छंद के जो भी रचयिता है वो है पिंगल। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, ज्योतिष के रचयिता कौन है? तो ज्योतिष के रचयिता है जो लगधर है। इस प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला 14 नंबर प्रश्न, कि कर्मकांड के रचनाकार कौन है? तो कर्मकांड के रचनाकार जो है वो गौतम है। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ।
अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो सांख्य दर्शन के संस्थापक जो है वो है कपिल। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? ठीक है, ये पीवीआई क्वेश्चन है। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग दर्शन के जो संस्थापक थे वो पतंजलि थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो न्याय दर्शन के संस्थापक जो है वो गौतम है। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक जो है वो कणाद थे, कणाद ऋषि थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक जो है वो थे जैमिनी। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट, वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वेदांत दर्शन के संस्थापक थे वदरायण। इस प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला, कृषि विज्ञान को किसने लिखा? तो कृषि विज्ञान को लिखने वाले जो थे वो पराशर थे। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन, भट्टियम्मा के रचनाकार कौन है? तो आर्यभट्टियम्मा के रचनाकार जो थे वो आर्यभट्ट थे। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। और अगला क्वेश्चन, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहत संहिता के रचनाकार जो थे वो वराहमिहिर थे। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन, मनुष्य को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है उसे कहते हैं। यानी कि मनुष्य को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है तो उसे क्या कहते हैं? फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, शास्त्र कहा जाता है। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, चरक संहिता क्या है? तो चरक संहिता जो है वह एक आयुर्वेद शास्त्र है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग 160 से एवं प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में चर्चा की है। तो इस तरह से बहुत सारे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। और आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी वीडियो जो होते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो डाले जाते हैं उसको देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और फिलहाल हम लोग यहीं पे रुकते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आएंगे अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।